भाई रात का टाइम है और बोटो, मिस्की और कोकुरी शांति से जेल के अंदर चल रहे थे। जा रहे थे कहीं पर। मिस्की इधर अपने स्नेक का यूज कर रहा था ताकि पता चल सके कि गार्ड्स कहां से आ जा रहे हैं। कोकुरी थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि शारदा का अभी कोई सिग्नल नहीं आया है। बोटो बिना कुछ सोचे बोल देता है कि वो जरूर आएगी, वो शारदा है। इधर शारदा का सीन दिखाया जाता है। वो बेचारी बेहोश पड़ी हुई थी अंडरग्राउंड में और सबसे डेंजरस बात यह है कि पानी धीरे धीरे भरता जा रहा था। मतलब अगर ये जल्दी नहीं उठी तो इसका खेल तो खत्म ही है। फिर हम बेंगा को देखते हैं। बेंगा शारदा का सामान चेक करता है और उसे डायरेक्ट प्रूफ मिल जाता है कि शारदा, बोटो, मिस्की और कोकुरी एक साथ टीम में काम कर रहे हैं। अब बेंगा तो पागल हो जाता है ये सब देख करके। वो बोटो के सेल में जाता है और एक फायर पंच से बोटो का जो शैडो क्लोन था ना उसे उड़ा देता है। फिर वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि सबको ढूंढो, किसी से लड़ना मत और सिर्फ मुझे बताना। जेल में ये बात फैल जाता है कि किसी ने जेल से भागने की कोशिश की है। बेंगा केदामा को बोलता है कि तुम उसका पता करो और उन लोगों को धोखा दे दो। तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ पर गए हैं तो सच सच बता दो। लेकिन केदामा साफ साफ मना कर देता है। फिर बेंगा वहाँ से चला जाता है और जाते ही केदामा को दिखता है कि जमीन में एक टनल है जो क्लियरली मिस्की ने बनाई होगी। बोटो बाकी सबको बता देता है कि मेरा क्लोन पकड़ा गया है, अब ज्यादा टाइम नहीं है। अब तो भाई अब प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था। इधर शारदा को होश आता है। सबसे पहले वो नोटिस करती है कि ये अंडरग्राउंड में सी वाटर क्यों आ रहा है और जैसे ही वो ऊपर उठती है ना, पानी और तेजी से बढ़ने लग जाता है। बेंगा को शारदा के नोट्स भी मिल जाते हैं जिसमें ओल्ड वाटर टैंक का प्लान लिखा हुआ होता है। अब बेंगा श्योर हो जाता है कि यहीं से वो लोग भागने वाले हैं, तो तुरंत एक समनिंग जुत्सु यूज करता है और निकालता है एक 2 सिर वाला आग उगलने वाला कुत्ता। ये कुत्ता बेसिकली किसी को भी ढूंढने के लिए था। फिर हम देखते हैं कि वो डॉग हमला भी करता है। मीस की लाइटनिंग जुत्सु का यूज करके छाती गिरा देता है उसके ऊपर, लेकिन वो ज्यादा देर के लिए नहीं रुकता। बोटो, मिस्की और कोकुरी फाइनली वाटर टैंक के पास पहुंच जाते हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब वो टैंक खाली होने वाला होता है। पर अभी भी रुक नहीं सकते क्योंकि वो डॉग पीछे लगा हुआ था। इधर शारदा ऑलमोस्ट डूबने ही वाली होती है, तभी केदामा उसे बचा लेता है। केदामा बताता है कि ये जगह उसके पुराने एस्केप प्लान का हिस्सा था। वो स्प्रिंग टाइड का यूज करने वाला था, लेकिन बेंगा को इसके बारे में सब कुछ पता था। वो शारदा को टैंक की तरफ भेज देता है। बोटो और गैंग को जमीन पे बैरियर्स टैग भी मिलते हैं और चेक करते ही समझ जाते हैं कि ये हेवनली प्रिजन एक्टिवेट कर देगा और तभी वो डॉग वापस आ जाता है और साथ ही बेंगा खुद भी वहाँ पर आ गया था। बेंगा बताता है कि ये डॉग वार्डन के टाइम से चला आ रहा है, भागने वाला कोई भी नहीं बचता। मिस्की ट्राई करता है लड़ने की, लेकिन वो डॉग बच जाता है और मिस्की गिर गया था। कोकुरी फिर भागता है और हेवनली प्रिजन एक्टिवेट हो जाता है। लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है और तभी शारदा का एंट्री होता है। वो जमीन पर जोर से पंच मारती है और वो जमीन पूरी तरह टूट जाता है। हाँ, वो स्प्रिंग टाइड का पानी पूरा फोर्स के साथ आता है और एक बार में ही कोकुरी का जो हेवनली प्रिजन वाला जुत्सु था ना वो टूट जाता है और बेंगा और उसका वो डॉग पानी में ही बह जाते हैं। अब तो पूरा खेल ही पलट गया था। केदामा थोड़ा आगे जाता है और दुरागु से मिलता है। वो बोलता है कि जाओ, धोखा देना है तो दे दो। दुरागु नोटिस करता है कि केदामा का हेवनली प्रिजन हट चुका है। बेंगा हेल्प मांगता है कुसागा कुरे से, लेकिन हाइये को वो रोक देता है। वो सुकुयो के पास रिवॉर्ड लेना चाहता था, पर सुकुयो समझ जाता है कि बेंगा झूठ बोल रहा है। सुकुयो बोलता है कि मैं इस चीज को देख लूंगा और बदले में बेंगा का हेवनली प्रिजन हटवा देता है। फिर बेंगा को वहीं पर खत्म कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद सुकुयो को देखते हैं। वो बोटो, मिस्की और शारदा कोकुरी पर हमला करता है। अब असली फाइट चालू होने वाला था, तो अब सीन स्टार्ट होता है सुकुयो से और यहीं पे गेम सीरियस हो जाता है। सुकुयो डायरेक्टली कोकुरी पे शैडो अटैक यूज करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मिस्की बीच में आ जाता है और उसे ब्लॉक कर लेता है। शारदा तुरंत नोटिस करती है और बोलती है कि ये जुत्सु तो नारा क्लैन का शैडो पोजीशन जुत्सु जैसा है। और तब सुकुयो खुद एक्सप्लेन करता है कि वो खुद एक फुल मून के टाइम उसका शैडो जुत्सु अपने फुल पावर में आ जाता है और फिर जो होता है ना वो नेक्स्ट लेवल था। सुकुयो बोटो, मिस्की और शारदा के एग्जैक्ट शैडो क्लोन्स बना देता है और ये सिर्फ शैडो क्लोन्स नहीं थे, एक्चुअली ये उनका जुत्सु भी यूज कर सकते थे। मतलब बोटो का जो शैडो था ना वो राशिंगन यूज कर सकता है और शारदा का वो ताई जुत्सु यूज कर सकता है। वही मिस्की का शैडो एक स्नेक जुत्सु यूज कर सकता है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हर गेनिन का शैडो उसके इक्वल हो चुका है, तो डायरेक्टली जीतना अब इम्पॉसिबल है। फिर बोटो और उसकी टीम सोचते हैं कि चलो सुकुयो को ही पहले खत्म करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सुकुयो की तरफ जाते हैं ना उनके शैडोज बीच में आ जाते हैं। इधर कोकुरी पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। इसी बीच प्रिजन गार्ड्स को बेंगा की लाश मिलती है। अब पूरा प्रिजन अलर्ट मोड में आ जाता है। फाइट के बीच एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज होता है कि शैडोज अपना चाकरा यूज नहीं कर रहे, वो गेनिन का ही चाकरा ड्रेन कर रहे थे। मतलब जितनी देर तक फाइट चलेगी बोटो और उसकी टीम उतने ही वीक होते जाएंगे। इसलिए कोकुरी सोचता है कि अगर मैं खत्म हो गया कम से कम इन्फॉर्मेशन बचनी चाहिए भाई। वो बोटो को एक नोटबुक देता है जिसमें मुजीना गैंग का पूरा डाटा होता है कि लीडर कौन है, प्लानिंग कौन
कर रहा है वो सारी चीजें उसमें थी। अब गार्ड सर्च लाइट का यूज करते हैं और कोकरी एक और चीज नोटिस करता है। वो बोलता है कि शैडो सर्च लाइट के नीचे नहीं जा रहे हैं। तब सुकुयो गुस्से में आ करके अपनी लाइटनिंग से सर्च लाइट ऑपरेटर को ही उड़ा देता है। एक मोमेंट में बोरुटो का शैडो बोरुटो को ही खत्म करने वाला था, लेकिन कोकरी उसको आकर के बचा लेता है। फिर सारदा अपनी ग्राउंड पर पंच मारती है और सुकुयो गेनिन के शैडो से ही गार्ड्स पे अटैक कर देता है। यहीं पे कोकरी फाइनली पजल को सॉल्व कर लेता है और टीम को बताता है कि शैडोज तभी एग्जिस्ट करते हैं जब डार्कनेस हो, लाइट में वो लोग डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। बोरुटो, मिसकी और सारदा एक साथ अपने शैडोज और सुकुयो पर अटैक करते हैं सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए, और इसी कंफ्यूजन के बीच अपना कोकरी एक सर्च लाइट की तरफ पहुंच जाता है। लाइट ऑन होता है और सारे शैडो वैनिश हो जाते हैं, लेकिन सुकुयो के पास एक लास्ट ट्रिक था। वो अपनी शैडो से एक स्वॉर्ड निकाल लेता है और ये स्वॉर्ड लाइट में भी डिसॉल्व नहीं होता और फाइनल किल शुरू होने वाला था। मिसकी और सारदा मिलके बोरुटो को एक्सेलरेट करते हैं। बोरुटो फुल स्पीड में सुकुयो को हिट भी करता है और सुकुयो सीधा उस क्लिफ से नीचे गिर जाता है। गिर के भी सुकुयो को चैन नहीं आता, वो नीचे से कोकरी को खींच लेता है तो पत्थर भी अब टूट जाता है और दोनों सीधा समंदर में ही गिर जाते हैं। बोरुटो हालांकि जंप करना चाहता था, लेकिन मिसकी रोक लेता है क्योंकि जो पानी का बहाव था ना वो कुछ ज्यादा ही क्रेजी था। थोड़ी देर बाद कोकरी वापस आ जाता है और बोलता है कि मुझे स्विमिंग आती है। सुकुयो थक गया और वो डूब गया, लेकिन शायद यहाँ पर तो कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहाँ पर प्रिजन्स के गार्ड्स और कोनोहा के शिनोबिस भी आ जाते हैं। साय खुद आता है और एक्सप्लेन करता है कि नारुतो को लगा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगा। जब मुजू से कांटेक्ट टूट गया तो उसने कुसागाकुरे के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चला दिया। साय ये भी बताता है कि तुम्हारा एस्केप बोल्ड था, लेकिन अननेसेसरी भी, क्योंकि कोकुरी की सेंटेंस इलीगली बढ़ा दी गई थी। बोरुटो कोकुरी का नोटबुक साय को दे देता है। प्रिजन वापस मोजो के कंट्रोल में आ गया था और सब होजुकी कासल से निकल जाते हैं। कोनोहा पुलिस में कोकुरी अपनी सारी इन्फो वेरीफाई करता है, मुजिना गैंग, उसका बॉस और उसका जुत्सु। उसके बाद वो न्यू आइडेंटिटी के साथ गायब हो जाता है। और हाँ, आखिर में हम देखते हैं कि एक हाइड आउट में कोकुरी खुद ही रिवील होता है। वो कहता है मैं ही मुजिना गैंग का असली बॉस हूँ, सोजो जी। उसने सुकुयो का नाम यूज करके सबको मैनिपुलेट किया। वो मानता है कि उसका जुत्सु और आइडेंटिटी कोनोहा को पता चल गई है, लेकिन एंड में वो बोलता है कि लक हमेशा मेरे साइड ही रहा और आगे भी रहेगा।